यहाँ आने से पहले मैं सही बोल रहा हूँ कि मुझे आशा नहीं थी कि मैं ग्लास में पानी जब निकालूंगा तो ये इतना क्लीन निकलेगा। कल आने के बाद ही पता चलेगा कितना साफ सफाई और कितना इन लोग का अच्छा रिजल्ट है। गवर्नमेंट का मुद्दा बना रहता है कि हाँ हम क्लीन करेंगे करेंगे करेंगे, बट मुझे तो नहीं लगता है क्लीन किया जा रहा है। पानी पहले भी काला था, अभी भी काला है। पानी पहले भी दूषित थी, अभी भी दूषित है। आज हम आए हैं कालीकुंज घाट यमुना किनारे लोगों से जानने उनके विचार कि क्या सरकार ने जो वादे किए थे कि वो यमुना साफ करेंगी और उन्हें बाकी सुविधाएं प्रदान करेंगी, क्या वो उन पर खरे उतर पाए हैं या नहीं। आइए जानते हैं जनता से उनके विचार। तो जैसे आप पहली बार दिल्ली आए हैं, बट आपने न्यूज में देखा होगा कि यमुना की हालत मतलब हमेशा ही गंदगी रहती है और साफ नहीं होती ड्यूरिंग द टाइम ऑफ छठ पूजा स्पेशली। तो आपको क्या लगता है, आप यहाँ से देख रही है सामने से, आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला इस बार? मैंने लास्ट ईयर भी देखा था जब यहाँ पे बहुत सारा झाग हो गया था, तो मैं आई थी एक बार, मैंने दूर से देखा था। और जब भी मेट्रो से जाती हूँ तो अक्सर यहाँ का जो झाग है वो नज़र उस पर पड़ जाता है। और अभी देखा जा रहा है तो थोड़ी बहुत सफाई तो हुई है, बट वाटर की जो क्वालिटी है आई थिंक इसको रिवैम्प करने में इट विल टेक फॉर एवर, क्योंकि जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है इट्स वेरी स्लो। और दिल्ली की इतनी पॉपुलेशन है, आई एम जस्ट स्केयर्ड टू सी कि ये पानी कंज्यूम कर रहे हैं हम लोग, इस पानी से हम लोग अपना हाउस होल्ड का काम कर रहे हैं। दिस इज सो स्ट्रेंज, कैपिटल सिटी में रह करके इतना बुरा कंडीशन हमारा हो गया कि वी आर यूजिंग दिस वाटर। जिस तरीके से क्लीनिंग हो रही है, आई डोंट थिंक कि जितनी गंदगी हमारे इस यमुना में है उसे साफ किया जा सकता है। छठ से पहले तो आप रहने ही दीजिए, 1-2 साल या 4-5 साल में भी इसको साफ करना इट्स लाइक आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल। गवर्नमेंट को कुछ अच्छा इनिशिएटिव लेना चाहिए, कुछ बेटर इनिशिएटिव लेना चाहिए, थोड़ा साइंटिफिकली भी इसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि जो वाटर बॉडी का कंडीशन हो चुका है, इतने सारे पैथोजन है, इतने सारे टॉक्सिक केमिकल है कि वो फोम क्रिएट कर रहे हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पे जो फोम दिख रहा है इस तरीके से, यहाँ पे आप क्लोज करेंगे तो आप जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से फोम है ये क्रिएट कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्रिएट करने के लिए लगता है कि जैसे सनलाइट है, सनलाइट पड़ रहा है इस पानी में, जो इतने भी ड्रेन्स के वाटर जा रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, उसमें आपका सनलाइट पड़ रहा है, एनवायरमेंट के बाकी सारी चीज मिल रहे हैं, रिएक्ट करके ये फोम बन रहा है। कोई फोम यहाँ डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि ये फोम रिएक्ट करके केमिकली इसमें बन रहा है। तो इससे आप ये समझिए कि जो पानी की कंडीशन हो चुकी है, क्या हम इंडिया में कहीं और ऐसा देख रहे हैं? नहीं, यमुना ही सारे हेडलाइंस में है अभी, यमुना, यमुना का फोम, ठीक है। वेदर इट बी छठ, वेदर इट बी दिवाली या कोई ऑफ सीजन ऑन सीजन हो, डजंट मैटर, यमुना का कंडीशन हमेशा खराब रहता है। पहले से तो मुझे लग रहा है केवल 8 महीने में जितना साफ हो सकता था, मुझे लग रहा है कि उससे अधिक ही हुआ है। मुझे यहाँ आने से पहले मैं सही बोल रहा हूँ कि मुझे आशा नहीं थी कि मैं ग्लास में पानी जब निकालूंगा तो ये इतना क्लीन निकलेगा। बहुत डेवलप हुआ है, साफ सुथरा भी लोग ने किए हैं और छठ पूजा के लिए अभी कर भी रहे हैं। अब कल आने के बाद ही पता चलेगा कितना साफ सफाई और कितना इन लोग का अच्छा रिजल्ट है। पहले यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जाता था, यहाँ पे बदबू आती थी, काफ़ी स्मेल होती थी काफ़ी। लेकिन अब जो देख रहा हूँ पानी में साफ सफाई भी ज़्यादा है, पानी हरे कलर का दिख रहा है, पहले काला दिखता था, झाग बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ये हमेशा गवर्नमेंट का मुद्दा बना रहता है कि हाँ हम क्लीन करेंगे करेंगे करेंगे, बट मुझे तो नहीं लगता है क्लीन किया जा रहा है। और इसकी कंडीशन दिन पर दिन पैथेटिक होती जा रही है, और ये पानी कंज्यूम करने के बाद बड़े से बड़ी बीमारी होना है 100%। बिल्कुल स्मेल नहीं है पानी में। आप भी खड़ी हो यहाँ पे, मैं बता रहा हूँ कि साल भर पहले आप यहाँ पे आती इसी समय में तो आपको बदबू जो है ना उसका, वो दुर्गंध आपके नाक में अवश्य ही जाता है। तो और ये पूरा प्रोसेस है, पूरा एक जो मैं अभी बना के समझा रहा था वहाँ पे कि कैसे मेन रिवर में क्या क्या डंप होता है, और डंप होने से पहले यदि आप ट्रीट कर दो तो बहुत सारा प्रॉब्लम उतने में ही सॉल्व हो जाता है। तो उस पर गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है और उसके कारण मुझे लग रहा है कि रिजल्ट जो हमारे पीछे है। मैंने इससे पिछले साल मैंने जब देखा था उस साइड, वहाँ पे था उस वाले घाट पे, तो उसमें झाग ही झाग था, काले कलर का पानी पानी। तो वो चीज़ देख करके मेरे को बेकार लगा कि उसमें सारी महिलाएं डुबकी लगा रही हैं, अर्घ दे रही हैं, वो चीज़ मेरे को बहुत बुरी लगी थी। लेकिन इस बार देख रहा हूँ पूरी साफ़ सफाई है। देखिए लास्ट ईयर जब मैं आया था तो वो भी छठ की ही तैयारी चल रही थी, और आज आया हूँ तब भी छठ की तैयारी चल रही है। डिफरेंस काफ़ी सारे हैं, कई सारी चीज़ों में डिफरेंसेस मुझे देखने को मिली है। जब एंट्री कर रहे हैं यहाँ से तो एक जंगल टाइप का था काइंड ऑफ, उसको क्लियर कर दिया गया है, सड़क बनाई दी गई है। आप पीछे देख सकते हैं ये जो एरिया है, यहाँ पर छठ सेलिब्रेट नहीं होता था, ये भी जंगल टाइप का था यहाँ पर, इसको क्लीन कर दिया गया है। छठ जो सेलिब्रेट होता था, जो मनाया जाता था, वो उस तरफ मनाया जाता था। मैं लास्ट टाइम गया था तो उस तरफ गया था, इस तरफ कुछ नहीं था, अंधेरा था, ठीक है। सफाई काफ़ी हुई है, मतलब इसको कोई कंपेयर नहीं कर सकते पिछले साल में और इस साल में। पानी के बाद जहाँ तक रही, झाग पिछले साल ज़्यादा था, इस साल झाग कम देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है इस पर काम किया गया होगा।
बाकी पानी की जो सफाई की बात है, एग्जैक्ट जो मतलब जिसको लेकर के मुद्दा बनाया जाता है, उसमें मुझे बदलाव नहीं दिख रहा है। मतलब पानी पहले भी काला था, अभी भी काला है, पानी पहले भी दूषित थी, अभी भी दूषित है, तो ये है। हाँ, लेकिन कोशिश काफ़ी अच्छा किया गया है। मतलब अगर इस गवर्नमेंट को देखें तो 8-9 महीने ही हुए आए हुए, 8-9 महीने में इन्होंने काफ़ी अच्छा कोशिश किया है। लेकिन जितना ये दावा कर रहे हैं, जैसे आज ही दिल्ली सरकार के किसी मिनिस्टर को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यहाँ कोई दवाई नहीं मारी जा रही, जबकि मैं उस नाव में अब पिछले घंटे से हूँ, वो बीच बीच में जो घूम रही है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों घूम रहा है। तो मैं हमारे पास कैमरा, हमने जूम करके देखा, पीछे से कुछ एक स्प्रे टाइप का किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, स्प्रे तो ऐसे किया नहीं जा रहा होगा, कोई ना कोई दवाई केमिकल ही मारा जा रहा है। तो ये है, सफाई नहीं हुआ है पानी, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छा मैनेजमेंट अभी तक तो देखने को मिल रहा है। छठ के दिन आएंगे, देखेंगे कैसा मैनेजमेंट है। और आपका जो यहाँ की मैनेजमेंट है कि छठ पूजा के टाइम पे जैसे यहाँ पे तैयारियां हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहना है? छठ पूजा आई थिंक नेक्स्ट 1 या 2 दिन के अंदर है, तो मैनेजमेंट ठीक ठाक है। आई थिंक और बेटर किया जा सकता था, क्योंकि बहुत सारी बिहार की कम्युनिटी है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की कम्युनिटी है जो बहुत वाइडली ये सेलिब्रेट करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। दिल्ली एज अ कैपिटल could have been better, they could have done better. अगर आप एक लाइन में मुझे बोलने को कहें तो मैं कहूँगी this doesn't seem like Delhi, this doesn't seem like capital. तैयारी तो हर साल करती है सरकार, ठीक है, मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, और वो वोटर बेस को टारगेट करने के लिए होता है। उसमें मुझे कोई पता नहीं, आस्था वास्था का उतना मुझे नहीं दिखता। और गवर्नमेंट का काम भी होता है, क्योंकि आपको टैक्स देते हैं, तो टैक्स का एक हिस्सा जो है कल्चर पे और धर्म पे, उस पर स्पेंड करना होता है आपको। तो ये तो उनका, आप कह लो कि उनका काम है ऐसा करना। और जितनी भव्यता से करेंगे तो क्या होता है ना, कि जो आदमी अपना घर परिवार त्याग करके आया है और उसको आपने एक अच्छी सी फैसिलिटी दे दी है यहाँ पे, कि वो यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, हाथ पाँव धोने की, महिलाओं को नहाना होता है। अब पिछले साल तक तो बहुत गंदा पानी था, इसमें भी लेकिन नहाने के बाद एक बार तो उनको नहाना पड़ेगा। नहीं नहाएंगे तो जाते जाते हो सकता है बीमार भी पड़ जाए। तो उस तरह की व्यवस्थाएं जो धीरे धीरे होने लगी, ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इतना सोचती है, हर जगह पे सोच रहे हैं। बहुत जगह पे टेम्पररी घाट्स भी बनवाए जाते हैं, जैसे यही है, तो इसी को खोद दिया जाएगा 20 मीटर, 1 मीटर चौड़ा, तो उसमें आके लोग जो है वो हाथ उठा सकते हैं। और जो भी तैयारियां हो रही हैं यहाँ पे सरकार की तरफ से, आपका उसके बारे में क्या कहना है कि पहले भी होती थी या इस बार हो रही हैं वो? पहले भी तैयारियां होती थी, लेकिन इस तरीके से नहीं होती थी जिस तरीके से अभी हो रही हैं। मतलब इस वक्त जो है काफ़ी अच्छी तैयारियां हो रही हैं। तो झाग काफी कम है, मतलब उसमें बेशक ही दवाई डाल रहे हैं बट साफ है। बाकी आप पॉल्यूशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अभी दिवाली गई है, खत्म हुई है, और सरकार ने कहा था कि हम ग्रीन पटाखे फोड़ेंगे, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला वैसे। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या पॉल्यूशन कम है पहले से या ज्यादा है? पॉल्यूशन की बात अगर कम होता तो मैं मास्क लगा करके आपसे बात नहीं कर रहा होता। मुझे अजीब सा लगा था। यहाँ पर आसमान देख सकते हैं, जो ब्लू दिखना चाहिए था वो काले काली दिखाई पड़ रही है। लेकिन मुझे एक बात फिर से कंपेयर करूंगा लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर जब मैं आया था कैमरे से, तो मेरे पास विजुअल सारे हैं, मुझे याद है बहुत अच्छे से। ये सुपरनोवा पीछे है बिल्डिंग, ये भी यहाँ से क्लियरली नहीं दिख रहा था, कुछ ज़्यादा ही आसमान काला था। और आज थोड़ा साफ है। बाकी झाग की बात करें तो झाग तो बिल्कुल ना के बराबर है। पिछले साल ऐसा हाथ से आप पकड़ के खेल सकते थे झाग से एक किनारे पर, लेकिन इस बार कहीं कहीं वहाँ दूर दिखाई पड़ रही है झाग, इसके अलावा नहीं। तो अच्छी कोशिश है सरकार की, इसके लिए तो सराहना बनता है। ये थे जनता के विचार। ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ग्राम हिंदी के साथ।